काली रात सोचा नहीं होगा कि उस बस की सवारी ही कहर की सवारी बन जाएगी। अमनिंद्र, बहुत मुझे बार बार एहसास है इस बात का कि आपके लिए बहुत मुश्किल है इन लम्हों को जीना, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि एक बार फिर से हम उस दर्द को महसूस कर सके जिसने इस देश को बदलने पर मजबूर किया है, ताकि इस बदलाव को इतनी आसानी से हम भूले नहीं। तो कुछ इसी तरह की वो वाइट बस थी जिस पर सवार होकर, क्योंकि एक जो उनमें से दोषी था उसने इसी तरह से बुलाया था, जबरदस्ती लगभग पकड़ के, कि बस की सवारी करें। अब नींद्र के साथ अब इस बस पर चढ़ रहे हैं हम। बस में घुसते ही ऐसी कोशिश हो रही थी दिखाने की कि बस में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठे हुए हैं अलग अलग जगहों पर, यानी यात्री सवार हैं अलग अलग, और इसीलिए डर और मन में खौफ ना हो, यही दिखाने की कोशिश की थी उस दिन दोषियों ने। फिर ऐसे, क्योंकि यहाँ पर भी बैठे थे लोग, यहाँ पर बैठे थे अमनिंद्र, फिर यहाँ पर आप और ज्योति बैठ गए। कुछ इस तरह से ज्योति और अमनिंद्र बस पर सवार हो गए और फिर बस निकल गई। उस वक्त तक सब सडनली मुझे 2-3 बार सस्पेक्ट, मतलब ऐसा लगा था कि ये जा कहाँ रहे हैं ऐसे, मैंने, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कुछ इसमें, इंट्यूशन कह सकते हैं आप इसको। तो मैंने बस के दरवाजे लॉक कर दिए थे। तो मैंने 3 बार उनसे पूछा जाके, तो फाइनली मैंने थर्ड टाइम जब तीसरी बार मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ आप किराया दे दो मुझे। तो मैंने 20 रुपीज़ पे करे थे, 20 रुपये मांगे आपने, तो मैंने दे दिए थे उनको। बट जैसे ही चली बस और उन्होंने दरवाज़ा लॉक कर लिया और अचानक, और 3 लोग आए अचानक, और उन्होंने जैसे ही उन्होंने मेरे फेस पे एक घूसा मारा, इधर सामने से आकर, और घूसा चेहरा पे सीधे। चेहरा लाइट बंद हो गई सारी, और अचानक 3 लोग आए और उन्होंने और एक जोर सा उन्होंने एक मारा मेरे आँखों पे। ग्लासेस लगाए हुए थे और अचानक फिर मैं उठा और फिर काफ़ी लड़ाई हुई, दरवाज़ा मैंने तोड़ा था। और कौन सा दरवाज़ा? ये जो बीच का जो दरवाज़ा होता है, जो बीच का दरवाज़ा था उसको आपने तोड़ दिया था। ये जो बीच का दरवाज़ा जो पार्टीशन के रूप में वो यूज़ करते हैं। और मैंने काफ़ी, हमारी लड़ाई यहीं चलती रही। फ्रेंड मेरी यहाँ से आवाज़ लगा रही थी बट कोई सुन नहीं रहा था। फ़ोन ट्राई किया, उन्होंने फ़ोन हमारा उन्होंने छीन लिया था। फिर उन्होंने रॉड यूज़ किया था जैसे आपको बताया हुआ पहले। तो फिर बताने लायक कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें। इस फ्लाईओवर पर मुनिरका स्टॉप के बाद आप चढ़ चुके थे, यहाँ पर समझ में आ गया था ये लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जैसे ही मैं फ्लाईओवर पर चढ़ी थी बस, और इन्होंने लाइटें वगैरह ऑफ थी और मेरे पास एक ज़बरदस्त उन्होंने घूसा मारा था। और उसके बाद मेरी लड़ाई हुई थी, काफ़ी टाइम तक लड़ाई हुई थी। और फाइनली जब तक और उसी दौरान आपने ये दरवाज़ा जो आप बता रहे हैं बीच का, ये जो बीच का दरवाज़ा मैंने तोड़ दिया था। तो उसके बाद फिर उन्होंने रॉड मंगवाई थी वापस में। जो बस के जो जैक्स होती हैं उनके जो बड़े बड़े रॉड होते हैं, कितनी रॉड से हमला कर रहे थे? उनके पास 3 रॉड थी और मतलब ऐसा लग रहा था कि और रॉड, मतलब मल्टीपल रॉड्स थी वो। और कोई सर पे मार रहा था, कोई हाथों पे, कोई पीठ पे, तो पैर पर आपके। तो फिर उन्होंने क्या किया था कि जैसे मेरा पैर पकड़ के, एक पैर यहाँ पे रख के, और 2 लोगों ने पैर पकड़ लिया था। फिर उस पर रॉड से उन्होंने मारा था। मतलब 2 सीट के बीच में आपके पैर को फिक्स करके पकड़ लिया 2 लोगों ने, और फिर 2 लोग मार रहे थे पैरों पे से। तो इस बीच ज्योति को पकड़ लिया था। हाँ, ज्योति यहाँ थी। उसके बाद जैसे मैं गिर गया यहाँ पे, और मतलब फिर थोड़ी देर के लिए फिर वो मेरे ऊपर से उसको खींच के लेके गए। और फिर मैं जब भी वहाँ जाने की वहाँ पे कोशिश करता था तो वो वहाँ पे मुझे वो जाने नहीं देता। मैं वो फोटो दिखा रहा हूँ। मतलब आप यहाँ पे बेहोश होकर गिर गए थे और उसके बाद? बेहोश नहीं आप कहेंगे कि मतलब आप 2 लोगों ने पकड़ रखा है और आपको इतनी इंजरी उन्होंने दे दी है कि आप खड़े हो रहे हो तो आपको मतलब सर पे मार दिया है, ब्लीडिंग शुरू हो गई है, और आपके सारे फ़ोन ले लिए हैं, यहाँ पे कपड़े उन्होंने फाड़ दिए हैं। और तो इस तरह से उन्होंने हालत कर दी थी कि आपको ऐसा किया था। कभी मन में ऐसा आया कि किसी तरह से भाग जाऊं या बस से कूद जाऊं? नहीं, ऐसा कभी नहीं आया कि मैं बस से भाग जाऊं, क्योंकि आप ये तो मतलब फिर मैं ऐसा कर भी नहीं सकता था किसी भी तरीके से कि आपका कोई एक साथी है, दोस्त है आपके मुश्किल में और आप भाग रहे हो बस से उधर के। तो ऐसा तो कभी मन में नहीं आया था।
उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया कि तू भाग जा या ऐसा कुछ नहीं कहा? नहीं, मेरी लड़ाई होती रही तो उसमें वो हेल्प के लिए वो आवाज़ लगा रही थी। फ़ोन तो बाद में उन्होंने जैसे निकाला था उन्होंने छीन लिया था और फिर वो बस चला रहे थे और फिर उनको मतलब जब तक लड़ाई हो रही थी हमारी तब तक वो इंगेज से सारे। और फिर जैसे ही फिर मुझे सर पे चोट लगी और उन्होंने मारा तो उसके बाद बीच में उनको एक तरह से मौका मिल गया मेरे फ्रेंड को यहाँ से निकालने के लिए, क्योंकि जब तक मैं यहाँ खड़ा था तब तक वो नहीं उसको निकाल नहीं पा रहे थे, खींच नहीं पा रहे थे। तो ये था कि फिर मेरी लड़ाई होते होते मैं वहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा तो फिर वो स्पेस में एक बीच में उनको हाथ पकड़ के ज्योति से भी फ़ोन खींच लिया था वो कोशिश फ़ोन तो उन्होंने सबसे पहले जब लड़ाई हुई तभी उन्होंने फ़ोन ले करके उन्होंने फ़ोन तो ले लिया था, पहले ले लिया था। बहुत मुश्किल है उन लम्हों को याद करना जब पूरा देश से हर गया, ये सोचकर जानकर कि क्या बीती थी। आपने हमेशा कहा है अवनींद्र की उस रात को मैं कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं भुला पाऊँगा। कोई कैसे भुला सकता है? एक कोई मोमेंट, आपको छोटा सा इंसिडेंट होता है, आप मरते दम ज़िंदगी बदल देता है। तो ये तो बोलने वाला कुछ इसमें है नहीं। उन लम्हों में बहुत मजबूर महसूस किया होगा आपने अपने आप को। सोच नहीं पा रहा था कि अभी आधे घंटे पहले 10 मिनट पहले ऐसा था और जैसे ही मैं बैठा यहाँ पे और अभी खून से लथपथ और सब कुछ, मतलब आप कुछ कर नहीं पा रहे हो और मतलब लाइफ सडन चेंज हो रही है आपकी ज़िंदगी से कि मतलब आप लोग कहते हैं कि स्वर्ग नरक, पता नहीं क्या क्या डेफिनेशन होती है कि आप इमेजिन नहीं करते वन मोमेंट कैन चेंज योर लाइफ। ऐसा हो गया कि एक पल अभी मैं हंस रहा था और एक पल मतलब रोने के लिए भी और सोचने के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब आप ब्लैंक हो जाते हो बिल्कुल, क्या करें क्या ना करें। और कोई आपको मतलब इस तरह पकड़ के खींच रहा है, मरा समझ के फेंक रहा है आपकी बॉडी को और मतलब वो उन्होंने मरा समझ के ही फेंका था, मतलब उनको ये नहीं था कि क्या हो गया, उनको मतलब ऐसे मार रहे थे वो खींच के वो ऐसे पकड़ के खींच रहे थे, मतलब बाल पकड़ के ऐसे खींच रहे थे कि पूरी बॉडी को। तो काफ़ी गाड़ियाँ जा रही होंगी आ रही होंगी, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना? नहीं, किसी ने नहीं सुना और हमने कोशिश करी थी कि कांच पे भी मानेंगे, लेकिन ये इतना हाइटेड होता है ये और ये कांच किसी भी तरीके हाथ से तो नहीं टूट सकता ये। मतलब मजबूरी में आपने ये भी कोशिश की कि इस कांच को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा था और आपके ऊपर 2-3 लोग हमेशा हावी थे उनमें से। हाँ, वो बार बार आते थे, वो मारते थे वो और उनका एक टारगेट रहता है कि वो ऐसी जगह मारे जहाँ पे हो फिर वो आप उठ ना पाओ। तो इस बीच यहाँ पे इस हिस्से में आप आ चुके थे एयरपोर्ट की जो बाईं तरफ हम अपने दर्शकों को दिखाएं, यहाँ पे तमाम होटल्स मौजूद हैं, जितने रेस्टोरेंट्स हैं ये हिस्सा था। आपने देखा था ये मैं एक्चुअली उस टाइम नहीं देख पाया था। मैं जब वहाँ पे अभी यू टर्न लेके आके जब वो उन्होंने मुझे हम लोगों को फेंक दिया था, थ्रो अप कर दिया था, तब समझ में आया कि कौन था कि हम कहाँ। यहीं पर वो होटल 37 था जिसके ऑपोजिट जब हम वहाँ पे यू टर्न लेंगे वो और जब वो जैसे ही फ्लाईओवर स्टार्टिंग है वहाँ पे उन्होंने फेंका था। यहाँ पर पहुँच चुके थे और अवनींद्र की हालत बहुत ख़राब थी। यहीं पर अवनींद्र को इस हिस्से में बस के लहूलुहान करके घायल कर दिया था उन लोगों ने। वहाँ बस की पिछली सीट में ज्योति के साथ वो विभत्स घटना हुई थी। वो तमाम शातिर आपस में बात कर रहे थे, वो ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या करें। फिर यही कह रहे थे कि मर गई है ज्योति और इसीलिए उनका ये फैसला था कि अब किसी तरह से इन दोनों को बाहर फेंक देना है। यहाँ तक उनकी मंशा थी कि ऊपर से उनके बस चला दें ताकि वो मर जाएं और उनके गुनाह पर हमेशा के लिए पर्दा लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस देश ने जाना कि ज्योति के साथ उस रात क्या दर्दनाक हादसा किया था उन 6 दोषियों ने, और इसीलिए सच पूरे देश के सामने आया। फिर यहाँ से पीछे से वो ज्योति को लेकर आगे आए और उन्होंने तय किया कि यहाँ पर उसे फेंक देंगे नीचे में। और अवनींद्र, आपकी भी हालत बहुत खराब थी। पहले मुझे फेंक दिया, पहले घायल आप थे, आपको पहले फेंका उठा मुझे फेंका यहाँ से क्योंकि मैं यहाँ था और फिर बाद में वो पीछे मेरे फ्रेंड को लेके आए थे, तो मेरे पहले गिरा, उसके बाद मेरी फ्रेंड गिरी, फिर उन्होंने बस आई और फिर बस चढ़ाने की कोशिश करी। तो फिर मैं उनको और अपने आप को और दोनों को मतलब मैंने बस के टायर से मैंने देखा कि टायर आ रहे हैं हमारी तरफ, तो फिर हमने फिर उनको और अपने आप को फिर हमने खींचा ताकि हमें बस कुचल ना पाए। बस वो ऐसे लेके आया था, थोड़ा सा काट के यहाँ पे खड़ा किया था उन्होंने
और झाड़ियों में फेंक दिया था। सबसे पहले उन्होंने अवनींद्र को उठाकर और यहाँ पर बस से नीचे गिरा दिया, और उसके बाद आपकी दोस्त को भी ले आए अवनींद्र, और आपकी दोस्त को भी लगभग ऐसी ही जगह पर फेंक दिया। हाँ, ऐसी ही जगह थी जहाँ फेंक दिया। हाँ, थोड़ा ऐसी जगह पे खाइयों में, मतलब अभी तो भर गई है ये शायद। हाँ। और यहाँ पे उन्होंने उठा के फेंक दिया था झाड़ में, मतलब वहाँ पे बिल्कुल बस वो ऐसे लेके आया था, थोड़ा सा काट के यहाँ पे खड़ा किया था उन्होंने और झाड़ियों में फेंक दिया था। ये उसके बाद बस से मारने की भी कोशिश की। फिर बस वो लेके आए और फिर उन्होंने कुचलने की कोशिश करी, थोड़ा कट करके, जैसे वहाँ से लेके आएंगे बैक करके, और यहाँ पे थोड़ा बैक करके बस को फिर ऐसे काट के लेकर गए ताकि। हाँ, इस बीच आपने क्या किया? मैंने देखा कि बस मेरी तरफ आ रही है, तो मैंने अपनी फ्रेंड को और एक तरह से कि पुल किया कि बस ना चढ़े। टाइम इकट्ठा हुआ था और हम बिल्कुल यहाँ पे पड़े हुए थे। ये पत्थर उस वक्त भी इसी तरह से ऐसे बिखरे हुए थे? ऐसे ही पत्थर थे जिसकी वजह से मतलब हमें इस पर चोट भी लगी थी इनकी वजह से। आपको पत्थर से चोट भी लगी थी? हाँ, और जैसे अभी देखिए, अभी भी इतनी रात में मतलब इतना टाइम हो रहा है, फिर भी ऑटो वाले तमाम गाड़ियाँ जा रही हैं, और ये आप ऑटो टू व्हीलर्स तो उसी तरह मतलब उस दिन भी जा रहे थे, और हमने यहाँ पे मैंने हाथ हिला के मतलब कोशिश करी थी कि शायद कोई देख ले, तो गाड़ियाँ आती थी और यहाँ तक रुकती थी और देखती थी शीशा उतार के कि हाँ, मतलब उनको लगता, मेरी फ्रेंड वहाँ पड़ी हुई थी, मैं वहाँ पे उसके सामने उसको कवर करके था कि और हेल्प के लिए मैं वो कर रहा था, लेकिन वो देखते थे और चले जाते थे। मतलब गाड़ी का शीशा नीचे करते थे? हाँ, बाहर देखते थे और फिर चले जाते थे। तो उसके बाद मतलब काफ़ी टाइम के बाद फिर मुझे मतलब एक बाइक वाला एक मोटरसाइकिल पे उनके साथ यहाँ जाते हुआ दिखा, तो मैंने कुछ आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, मैंने हाथ हिला के कोशिश करी कि हेल्प, तो उसने पूछा, मतलब मैंने कहा कि अब मैं ही इतना ही कर पाता कि बस, और तो उसको जो भी समझ में आया उसने पहले अपने ऑफिस में कॉल किया, और उसके बाद से वहाँ से उनकी जीप वगैरह आई, देन जैसे पुलिस आ गई और फिर हमें हेल्प मिली, हम हॉस्पिटल गए वहाँ पे। अब ये सारी चीज़ें हैं, लोगों को वहाँ पे फिर जाके मतलब अब ये हमारे एक क्वेश्चन हो सकता है कि वहाँ पे कितनी देर बाद हेल्प मिली, क्या क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पे भी हमारा स्ट्रक्चर्ड नहीं है कोई भी, कि कोई भी आया तो क्या, मैं ज़मीन पे जैसे कुछ देर वहाँ पे इतने ठंड में मुझे कपड़े नहीं मिल पा रहे थे, और लोग हमारे बीच में, हमारे सोसाइटी के लोग ही हमें कपड़े नहीं दे रहे थे। तो मेरी फ्रेंड थी गायनी वार्ड में चली गई थी, उनको मैंने कहीं पढ़ा था, ये हमारे लिए कहीं अगर लेके आना मुश्किल हो सकता है, लेकिन 4 घंटे बाद उनको डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं जिन्हें जो कम अनुभवी होते हैं, तो उनको 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद जब वो एक डॉक्टर्स जो, क्योंकि सीवियर इंजरी में एक डॉक्टर ऐसा चाहिए, तो इसीलिए वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं थे उसको बाद में, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी ना कि इतनी भयानक इंजरी भी हो सकती किसी को, और तो वो डॉक्टर नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें मतलब अब मैं था वहाँ पे ज़मीन में पड़ा हुआ था, किसी ने देखा और लोग देख रहे थे, अपनी प्रॉब्लम में थे, घूम रहे थे, और ये देख रहे थे कि नंगा आदमी, कौन सी लतपत, वो बस ऐसे ही उनके मन में कुछ क्वेश्चन रहा होगा। मैं ज़मीन पे लेट गया, डॉक्टर किसी का इलाज कर रहा है, किसी का कुछ ब्लड टेस्ट कर रहा है, मैं ज़मीन पे लेटा हूँ ऐसे ही करके, फिर मुझे कहा उठाओ इसको ले जाके अंदर ले जाओ, तो मुझे उठा के ठंड में जाके लोहे की स्ट्रक्चर पे डाल दिया। ये होटल 37 का क्या सिग्निफिकेंस है कि उससे मैं यहाँ पे जब इंजर्ड था तो मुझे यहाँ वही सबसे पहले वही दिख रहा था 37, और फिर जब मुझे कि हमारे पास कपड़े नहीं थे, तो हमें वहाँ से एक बेडशीट आई थी जो हमने यूज़ किया था 2 भागों में करके। तो ये एक लैंडमार्क कह सकते हैं कि हमारे यही याद रहता है कि होटल 37 के हम अपोजिट खड़े थे, बैठे थे। लेकिन आप अपनी दोस्त के लिए लड़े, और आपने हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए इस सफ़र पर फिर से आने का फ़ैसला लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवनींद्र। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि सोचिए, आप भी सोचिए, सबको सोचना होगा कि जब एक लड़का और एक लड़की उस हालत में यहीं पर सड़क के किनारे मौजूद थे, कौन थे वो लोग? हम में और आप में से कोई एक था जो गाड़ी रोकता था, शीशा नीचे करता था, लेकिन मदद देने को तैयार नहीं था। अस्पताल पहुंचे तो लोग देख रहे थे कि किस हालत में है, लेकिन मदद नहीं दे रहे थे। 4 घंटे बाद मेडिकल सुविधा मिली थी उस लड़की को, और शायद इसीलिए अपनी जान उसे गंवानी पड़ी। लेकिन उसकी जान फिजूल नहीं गई है, क्योंकि उसके ज़रिए देश जागा है। सफदरजंग अस्पताल में वो बच्ची खामोश बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन देश जागा, और इसीलिए इस देश को एक सख्त कानून मिला है। और इसीलिए 16 दिसंबर की इस रात को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि इसके ज़रिए ज्योति की कुर्बानी जिंदा रहेगी।
अंजना ओम कश्यप, दिल्ली आज तक।